राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री वंशी विभूषित करा नवनीताभात पीताम्बरा गरुड़बिम्ब फलाधरोष्णात् पूर्णेन्दु सुन्दर श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र प्रथमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राजसान्तकम्। छूटते ही फिर ना फंसे, छूटते ही फिर ना फंसे, ये संसारी जाल भावे वही प्रिय सावरो राघव राम कृपाल। जय जय हे मां शारदे विनती सुनहु हमार, पीड़ा को झनकारती श्री मानस भवन प्रधान। मात पिता गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम, तीनों देव समान हैं, तीनों सुख के धाम। वह देह नहीं जिससे प्रभु का श्री राम सुधा बरसाया नहीं, रसना वह काट गिरे जिसमें प्रभु नाम सुधा बरसाया नहीं। हिय फाट परे जिसमें प्रभु का मनमोहन रूप समाया नहीं, यदि पाया न मेरे राघव को तो जीवन में कुछ पाया नहीं, यदि पाया न मेरे राघव को तो जीवन में कुछ पाया नहीं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की। एक बार सभी लोग, क्योंकि राम नाम कर अनेक प्रभाव, इसलिए सभी लोग उच्च स्वर में बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आइए, जैसे कि मानस मंच की परंपरा है, मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए सभी लोगों को 4 बार प्रभु का पावन नाम बोले।
उड़ानधारी गोस्वामी जी ने संगीत किया है। ताली बजाने से संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है, इसलिए सभी लोग मस्ती में बोलेंगे क्या? रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव श्री रघुवीर सरकार की। समाधान सर्वस्थित भगवत धर्मावलंबी आवाज बढ़ाइए। परिपूर्ण परात्पर स्वयं पारिजात अकारण करना नावे राजीव नयन कौशल्यानंद वर्धन यशोदानंद वर्धन भक्तस्थल भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हम अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। इस पांडाल में उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव, हमारी माताएं बहनें श्री राम कथा में 24 घंटे उपस्थित रहकर अपने भक्तों की रक्षा करने वाले अजर एवं अमर देवता अजनानंद श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोई प्रणाम करती हूँ। इस कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य, उनसे मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हम सभी निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। हरचंदपुर के निवासी निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्री राम कथा श्रवण कर हम अपने जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारे ऊपर परमात्मा राम की कृपा है। श्री सेवारेश्वर महादेव, श्री गंगेश्वर महादेव, श्री बकुलेश्वर महादेव, श्री मनसेश्वर महादेव एवं श्री अटलेश्वर महादेव की कृपा से हम सभी इस पांडाल में उपस्थित हैं। दूर दूर से पधारे हुए संत विद्वान, चित्रकूट की पावन धरती से पधारे हुए हमारे परम सिद्धि परम पूज्य प्रातःस्मरणीय हमारे गुरुदेव भगवान मंच पर मंच संचालक के रूप में उपस्थित हमारे परम सिद्धि बाबा जी, तबला पर हमारा साथ दे रहे हमारे आदरणीय भैया जी एवं अयोध्या धाम की पावन धरती से पधारे हुए हमारे परम सिद्धि परम आदरणीय चाचा जी, वाराणसी की पावन धरती से पधारी हुई हमारी बड़ी बहन एवं अभी आप सबके द्वारा बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे ऐसे हमारे छोटे भाई कान्हा जी एवं उनके पूर्व आपने जिनको समझ किया ऐसे हमारे परम सिद्धि चाचा जी, उनके पूर्व आपने जिनको सुना ऐसे हमारे परम सिद्धि चाचा जी एवं आप सभी धन्यवाद साधुवान के पात्र हैं, जहाँ पर भगवान की अमृतमयी कथा प्रस्ताव कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जो इस कथा को श्रवण करता है, मानव अपनी
बढ़े। राम नाम कर अमित प्रभाव, राम नाम कर अमित प्रभाव। जिनका नाम लेने मात्र से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और जो स्वयं परमात्मा कहता है कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर ही बना बताया, वो यह नहीं कहता कि आप मुझे 24 घंटे बसते रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने श्री रामचरितमानस में अध्ययन किया है, आप भी जानते हैं। केवट ने उनके नाम का माला नहीं जपा था, यज्ञ नहीं किया था। सबरी ने यज्ञ नहीं किया था, लेकिन परमात्मा ने उनको दर्शन दिया केवल नाम के प्रभाव से। श्री हनुमान जी महाराज ने 400 कोस के समुद्र को पार कर लिया केवल नाम के प्रभाव से। नलनीर ने समुद्र पुल का निर्माण किया इसके प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। राम नाम कर अनेक प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। आज प्रभु श्री राम का अयोध्या में अवतार होने जा रहा है, क्योंकि इस धरती पर जब भी पाप करते हैं धर्म की हानि होती है, निशाचरों का वर्चस्व बढ़ता है, तब तक प्रभु श्री राम अपने अनेक रूपों के साथ, अलग अलग रूपों के साथ समय समय पर आना पसंद करता है। इतने विकसित देश कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, रूस जैसे देशों को छोड़कर भारत में हमारे आपके कल्याण के लिए वह समय समय पर आना पसंद करता है। गोस्वामी जी ने संकेत किया कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो क्या होता है
आज विदेश की धरती पर पहुंच जाते हैं और हमें यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं, अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, तो केवल लक्ष्य की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। कितने सुंदर सुंदर से दृश्य, कितने सुंदर सुंदर से स्थान हनुमान जी को मिले, लेकिन वहां पर नहीं रुकते। केवल हनुमान जी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। मैं आपसे निवेदन करूं, एक मेढकों का झुंड एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहा है। अपनी अपनी रेस लगाए हैं सभी मेढक कि कौन उस पहाड़ की चोटी के ऊपर सबसे पहले पहुंचेगा। सभी मेढक अपनी अपनी रेस लगाए हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते और गिर जाते, फिर प्रयास करते उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का, लेकिन चढ़ते और फिर गिर जाते। लेकिन उन सब मेढकों में एक मेढक ऐसा था जो ऊपर पहाड़ की चोटी पर पहुंच रहा, और जो नीचे मेढक गिरे हुए थे वो ऐसे ऐसे हाँफ रहे कि मत चढ़ तो गिर जाएगा, और अगर गिरेगा तो हड्डी पसली हमारे पता नहीं लगेगी क्या तुम्हारे हो गया। मत चढ़ गिर जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वह मेढक उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वह बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता। और जब सभी मेढक कह रहे थे कि मत चढ़ तो गिर जाएगा, तो वह समझ रहा था कि ये सभी कह रहे हैं कि तू चढ़ जा तू चढ़ जाएगा। और एक समय ऐसा आया, वह मेढक चढ़ गया। तो यहाँ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, हमें उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हनुमान जी को 3 देवियों ने रोकने का प्रयास किया। कौन सी? सुरसा, निश्चरी और लंकिनी। लेकिन हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए। क्यों? राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। मैं आपसे निवेदन कर रही थी, जब जब होई धर्म के हानि, बाहि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सर्वजन पीरा, हरहि कृपा निधि सर्वजन पीरा। आज उसी परमात्मा का अवतार इस धराधाम पर होने वाला है। हम सभी एक अर्धाली का पाठ करते हैं। कौन सी? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास
हैं। जो जहाँ जिस स्थिति में वहीं से आनंदित हो रहा है। जब ब्रह्मा जी को उस अवसर का पता लगा तो सभी देवताओं के साथ आज राम जी की स्तुति करने के लिए आ गए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। सभी सुगंधित हवाएं बह रही हैं, पुष्पों की वर्षा होने लगी। अयोध्यावासी आज प्रसन्नचित्त हो रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, मंगलमय गीत गा रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित माता कौशल्या और अपने भाग की सराहना कर रही हैं। त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निहामीश्वरम्, त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निहामीश्वरं विभुम्। माता कौशल्या राम जी से कहती हैं, क्या प्रसन्न हो गई? कई दुई कर जोड़ी यह तन की भक्ति है। हर्षित महतारी यह मन की भक्ति है। कह विधि करो अनंता, यह वचन की भक्ति है। माता कौशल्या आज कहती हैं, आज मेरे सारे दुख दूर हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी दर्शन कर ली। इस तरह राम पर आए हैं आप केवल अपने भक्तों की प्राणों की रक्षा करने के लिए, सभी के पापों को भरने के लिए, अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए आज राम जी का अवतार इस धराधाम पर हुआ। तो महाराज दशरथ ने सुना, क्या गोस्वामी जी संकेत करते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनी कान, दशरथ पुत्र जन्म सुनी मानहु ब्रह्मा नंद समान।
जाकर आशीर्वाद देते हुए सभी अयोध्यावासी आज अयोध्या में महाराज दशरथ के आंगन में प्रवेश करते हैं। एक भोजपुरी गीतकार ने बड़ा सुंदर लिखा, क्या हम सभी कंजूसी नहीं करेंगे, सभी लोग गाएंगे मस्त में। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। समस्त अयोध्यावासी आज प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और गा रहे हैं, क्या इतने सुंदर है हमारे प्रभु श्री राम। रूप रास अजर बिहारी नाचन निज प्रतिबिंब बिहारी। स्वयं की परछाई जो देखकर नाचना प्राप्त कर देता है। इतने सुंदर है हमारे प्रभु श्री राम। तो कह रहे हैं क्या कि ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। तेरा गति तेरा गति करने का नाम आज मूरत मूरत रूप सभी गा ही रहे थे कि एक ने कहा कि हमारा जनाता बउआ जिया हुई है। तो दूसरे ने कहा, अरे नाना ये तो सिया हुई है हो। सभी जो गा रहे थे, अरे कहा हमारा जनाता बउआ जिया हुई है, नाना ये तो सिया हुई है हो। तेरा जनी तेरा जनी तेरा सभी गा रहे थे। तब तक एक बुजुर्ग ने कहा कि ये तो सब सीएम डीएम पीएम, ये तो सब कलयुग में होगा, अपना त्रेता वाला कलयुग। क्या तो सभी गीतकार त्रेता में पहुंच गए। क्या गाने लगे कि हमारा जनाता हमारा जनाता महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। तेलना तेलना भानुमा हीरा मुखराज हुई है, सिरवा की ताज हुई है। सभी अयोध्यावासी मंगलमय गीत गा रहे हैं। महाराज दशरथ ने उस अवसर को जाना, ज्ञानी मुनि वशिष्ठ को बुलाकर चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। आज मुनि वशिष्ठ ने कहा, इनके तो नाम पहले से ही निश्चित हैं, लेकिन आपने मुझे बुलवाया है इसलिए मैं नाम बताता हूँ। क्या गोस्वामी जी ने संकेत किया, जो आनंद
के सुख हैं, सुखों का पुत्र हैं, जो सुखों का स्टोर हाउस है, जो इस विश्व का मंगल करने वाले हैं, कण में विद्यमान है, कहो सो कहाँ ना तो नहीं। He is Almighty, so he is present everywhere. जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते रहे लोक सुपासी, सो सुख धाम राम स्नान अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, जिनका नाम लेने मात्र से ही विश्राम प्राप्त होता है और जिनका नाम लेने से विश्राम प्राप्त होता है, उनकी कथा को हम स्मरण करते हैं तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। क्योंकि आज भी स्मरण कर रहे थे रामचरित मानस ही नाम, सुनत श्रवण पावक विश्राम, सुनत श्रवण। इसलिए इस कथा में आप सभी आए हैं तो इस कथा से क्या लेकर जाने की आवश्यकता है? राम जी के गुणों को। केवल यह नहीं है कि आप सभी आए हैं और सुन लेंगे उसके बाद बाहर जाएंगे, अरे भैया काम है उनके घर में, अच्छा हुआ बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आज सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस में आज जितने भी पात्र हैं हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि एक 24 घंटे लेने वाली कोई चीज है तो वह है शिक्षा, एजुकेशन इज लाइफ। आज मुनि वशिष्ठ चारों पुत्रों का नामकरण करते हैं तो कहा जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकर ते त्रैलोक सुखासी, जो जिनका नाम सभी लेते हैं आनंद प्राप्त हो जाता है, सुख की अनुभूति होती है, उनका नाम राम हुआ। गोस्वामी जी ने स्मृत किया क्या? उसका नाम क्या होगा? भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकत नाम भरत असोई। यदि हम अपने माता पिता से पूछें कि भोजन की व्यवस्था कितने परिश्रम के बाद होती है तो वो आपको बताएंगे कितने परिश्रम के बाद भोजन पानी की व्यवस्था होती है। आज हमारे भोजन की सप्लाई भैया भरत कर रहे हैं और इतनी अच्छी सप्लाई कर रहे हैं कि हम सभी का मन केवल खाने पीने में लगा रहता है। प्रभु का नाम लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन न्योता कहाँ जाएगा है, उसके लिए हम अपना एक समय निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम लेने के लिए भी हमारे पास समय होना चाहिए। आज भैया भरत का नाम प्रेम से लेना राम जी पसंद करते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे भोजन पानी की व्यवस्था भैया व्रत कर रहे हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम व्रत असोई। राम जी आज 24 घंटे भैया व्रत के नाम का गुणगान करते हैं। जो उनकी अनुपस्थिति में उनकी खड़ाओं का सहारा लेकर 14 वर्षों तक राज्य का संचालन किया, ऐसे भैया व्रत का नाम राम जी प्रेम से लेना पसंद करते हैं। तीसरे की ओर गोस्वामी जी ने संकेत किया, जाके सुमिरन तेरी पूर्णासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गोस्वामी जी ने संकेत किया कि जो सुख के लक्षण हैं, गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार। जो राम जी के लिए डंडे का कार्य किया जिन्होंने, और दशरथ के आंगन से लंका के सम्राट झंडे की तरह लहराते रहे, उनका नाम क्या होगा? लक्ष्मण। गोस्वामी जी ने संकेत किया कि हमें रामचरितमानस से शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए। यदि हम ये संबंध समझ जाएं तो निश्चित रूप से यह राम कथा का जो आयोजन हो रहा है, यह कराना निश्चित रूप से सार्थक हो जाएगा। गोस्वामी जी ने संकेत किया कि जो सारे गुणों की खान थे, उनका नाम लक्ष्मण जी। In whom are divine qualities, जो सारे गुण जिनमें विद्यमान होते हैं वही परमात्मा है। In whom are the divine qualities arise is the supreme soul। सारे गुणों की जो खान है वही परमात्मा होता है, और कोई परमात्मा नहीं हो सकता। जो अपने भक्तों को कष्ट में न देखे वही परमात्मा हो सकता है। जो अपने भक्तों के लिए इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर समय समय पर आ जाता है वही परमात्मा हो सकता है। और यह कार्य राम जी ने किया है। त्रेता युग में उन्होंने इस धराधाम पर अवतार लिया। माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं।
तत्पश्चात पिता श्री दशरथ जी को सुनाते हैं। उसके बाद गुरु वशिष्ठ का अभिवादन करते हैं। हमें यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने से बड़ों का अभिवादन अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्यं प्रसविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या शोभन। प्रणाम करने से एक साथ चार चीजें बढ़ती हैं। कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। राम जी से प्रातः काल उठकर माता पिता को सुनाते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, उदारता, वत्सलता इस जगत में बेजोड़ है। क्योंकि अखिल विश्व मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर गाया। यह नहीं है कि आप पढ़े हैं तो आपके ऊपर ज्यादा दया होगी राम जी, ऐसा नहीं है। सब पर मोड़ी बराबर दया। इसलिए सबरी ने राम जी को प्रेम से पुकारा। स्वयं चलकर राम जी उनके आश्रम में आ गए और उनके दर्शन कर सबरी अपने भाग्य को सराहना कर रही है। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हैं क्या? ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही।
और तपस्या के बल पर वैसा आशीर्वाद नहीं मिल पाता जैसा भगवान राम ने जटायु को आशीर्वाद दिया। वीर देव हरि रूपा। और भैया विभीषण को लंकेश बना दिया। रावण को अपने 10 सिरों का अर्पण करना पड़ा। ऐसों को गाव जगमाही। राम जी की उदारता इस जगत में बेजोड़ है। क्यों? क्योंकि जो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अजन्मा निराकार ब्रह्म है, आज उसका नाम हम सभी प्रेम से लेते हैं। क्या? श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय करहु विधि नाना। कर से करहु विधि नाना। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि जरूरत नहीं है कि हम सभी 24 घंटे उसका नाम ही लेते रहें और कोई काम ही ना करें, केवल राम 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 लेते रहें, तभी वो हमारे ऊपर प्रताप रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने संकेत किया कर से कर्म निधाना और मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। आप अपना कार्य करते रहिए वर्ष इस वर्ष, और मन कहाँ होना चाहिए? मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। क्योंकि हमें अपने दुखों की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो स्वयं लिखा है क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद
इसीलिए सभी लोग मस्ती में गाएंगे क्या? आइए सभी लोग मस्ती में दो बार प्रभु का पावन नाम बोलेंगे। श्री राम गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। श्री राम गोविंदा ओ मारा हरि का प्यारा नाम है, बदला हरि का प्यारा नाम है। श्री राम गोविंदा मन भजले हरि बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अभी हम सभी लोग अपने क्षेत्र की